नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस नए कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। संवाद नाम से साफ है, इसमें बात होगी, सीधी बात होगी, दो टूक बात होगी और बात होगी आपके मतलब की। संवाद में हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो देश की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो देश की राजनीति पर असर डालते हैं, देश की काम करने की नीति पर असर डालते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। बिहार के चुनाव सर पर हैं और बिहार के इन चुनाव निर्धारित करते हैं। ऐसे लोग होंगे जो देश की राजनीति पर असर डालते हैं, देश की काम करने की नीति पर असर डालते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। बिहार के चुनाव सर पर हैं और बिहार के इन चुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह के नारे, नखरे और नाटक हैं, इन तमाम चीजों पर बात होगी। और हमारे साथ हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, जो देश की राजनीति में एक बिरले व्यक्ति है जिनको आप पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हीं लालू यादव जी के साथ हम यहां पर मौजूद है। लालू यादव जी, आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी आ गए, अमित शाह जी भी आ गए, बीजेपी के तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं, बस सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि लालू जी आ गए नीतीश के साथ तो जंगल राज आ जाएगा। बिल्कुल, ये भाजपा के लोग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और इनको पता है कि इनकी घर वापसी तय है। यहाँ बिहार में ये लोग सब चर्चा करते थे कि लालू और नीतीश इकट्ठे नहीं होंगे, तो अपना दंड बैठक करते थे सब लोग बैठ करके। दिल्ली में जहां आप लोग बैठते हैं और जहां हाई लेवल डिबेट करते हैं, आप जर्नलिस्ट लोग, थिंक टैंक लोग, सब लोग इस बात पर पूरा पक्का इरादा आप लोगों का था कि नहीं, लालू तो मिलेगा ही नहीं। तो बिहार में भाजपा का इनका सोच था कि कब्जा हो जाएगा और इन चीजों को हमने देखा। और जब लालू यादव और हमारा जनता दल परिवार, माननीय मुलायम सिंह यादव और हम लोग सब मिल करके, आप देखे होंगे पीसी करके पटना हुआ दिल्ली में, हमने साफ ऐलान किया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री राज्य का नीतीश कुमार होंगे। लगा कि करंट लग गया लोगों को कि ये क्या हो गया। फिर जो बीजेपी आरएसएस डोमिनेटेड जो मीडिया है, इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये तो ऐलान तो कर दिए लेकिन आगे निभेगा तब ना। ये सब बातें हुई। जंगल राज का जो ये इनके मन में ये जो बात है, ये आज से नहीं बोल रहे हैं। हमने बिहार में गरीबों को दिया आवाज। आजादी के बाद इतने दशक से बिहार की जो राजनीति थी, अब जो हालात था, दशा था, रोटी एक एक तावा पर एक एक पल्ले जल रही थी रोटी, और हमको अपॉर्चुनिटी मिला। हम गांव से आए, गाय भैंस बकरी चला के आए। हमने कभी ये नहीं कहा हम अब चाय भी बेचा, अब ये भुनाया नहीं, और आए, हमको अपॉर्चुनिटी मिली। तो इसी देश में आपको मालूम होगा कि लोग बोलते कि जात पात लालू करता। बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग, जो मैंडेट है हमारे संविधान का कि पिछड़े वर्गों को हम लोग रिजर्वेशन अलॉन्ग विथ एसटी एससी के अलावे हम देंगे, उसको हमने खोजा, ढूंढा, जमीन पर लागू किया। तो हमारे ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगे। जो आज बीजेपी वो काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जो बैकवर्ड कार्ड खेल रहे हैं, जबकि ये थे नहीं। जब मंडल लागू हुआ, तो मंडल जब लागू हुआ तो सोमनाथ से याद करिए आप, लाल कृष्ण आडवाणी जी को
फ्लैग दिखा के नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री जो ढोंग कर रहे हैं, इन्होंने झंडी हिला के मंडल के खिलाफ कमंडल लेके ये लोग निकले। लाल कृष्ण आडवाणी जी को यही समस्तीपुर में जिस बिहार को नरेंद्र मोदी आकर के अपमानित करके चले गए, यहाँ के डीएनए में मैंने खून में दोष है, इनको मालूम नहीं है, इनको बिहार के यहाँ के वीर बहादुर लोगों के विषय में बिहार के सोच समझ में गाली दे चले गए। यही है बिहार। यहीं पर समस्तीपुर में हमने रथ को रोका, गिरफ्तार किया। अरुंधति राय द ग्रेट राइटर क्या लिखी, एक ही बेटा था बिहार का, अहिर का बेटा लालू यादव, जिसने नफरत और आग फैलाने वाले के छाती पर कोदो धरने का काम किया। और मक्का और मदीना में दुनिया भर के लोग आते थे, वो सब बैठ के चर्चा करते थे। ये हमारी प्रॉपर्टी है। जो बात सुनिए, बात हमारा लंबा चलता है। ये सुनो में बात समझ में नहीं आती है दीपक भाई, है ना। आई लाइक यू तो ये लेकिन ये भी बातें आ रही है कि यहीं पर नरेंद्र मोदी के को हल्दी भी लगाओ। हल्दी कैसे लगाओ? हल्दी मतलब उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाओ। जिस आदमी ने, यू रिमेम्बर, मैं अपर हाउस में था, गुजरात के दंगे हो रहे थे, मोदी जी आज चीफ मिनिस्टर देयर, चुन चुन के बोरा मुस्लिम लोगों को, मैं कि आई सैल्यूट अटल जी, आज बिछावन पर पड़े हुए हैं। अटल जी ने कहा इनको, नरेंद्र मोदी को, है नरेंद्र मोदी जी, राजधर्म भी कोई चीज होता है। लेकिन उन्हीं के दल के मजबूत आदमी लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्हें बचाया उनको। आज क्या हाल है लाल कृष्ण आडवाणी जी का? क्या हालत है? बिल्कुल जैसे योग सिखाता है कोई कि नाखून में नाखून अगरो, आजकल होता है ना, इको प्रेशर को तो बाबा रामदेव सिखाते हैं। अरे इको प्रेशर कर रहे हैं, वो तो फ्लड में बात कर रहा है। अब उनका है फाइंडिंग कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। नंबर 1, तानाशाही की ओर जा रहा है देश, ये आडवाणी जी का फाइंडिंग है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि स्थिति हो गई है। एक भी मंत्री, एक भी एमपी कोई फ्री है? सबके पीछे आरएसएस को लगा के रखा गया है। और हमको जो छोड़ के भागा लोग, ज्यादा लोगों की चर्चा नहीं करते, जो मौसम वैज्ञानिक जैसे रामविलास पासवान जैसे लोग, गुड़िया टोली का एक छोकरा था, इसको पाले पोसे, क्या बात बोलता है, क्या डिबेट करता है। अपराधी से अपराधी आजकल उपदेश देता है, जिसको निकाल दिया। हम लोग हेलीकॉप्टर लेकर घूम नहीं रहे हैं, और वो नामी ग्रामी आदमी है, हम अपने दल में एमपी साहब बाहर किया, वो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, चारों तरफ गाली दे रहा है, केयर अमित शाह के। तो आप बोल रहे हैं कि सब लोग आ गए, आइए घूमिए फिरिए। लेकिन कल अमित शाह लिफ्ट में फंस गए, मालूम है? हमको मालूम है, हमको तकलीफ हुआ। हम कहा मोटा आदमी, बिहार का लिफ्ट छोटा है, अमित शाह से फंस गए, क्या हालत होता है उनका। मैं समझता हूं कि अमित शाह फिर बिहार में नहीं आएंगे, वो लक्षण ठीक नहीं है। कोई लिफ्ट सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकते, 5-6 आदमी था। तो देखिए बात यह है कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, मैच ही ओवर। अब सिर्फ सेरेमनी होना बाकी है, तो हम लोग ढीला भी नहीं है। ये गाली दे के चले गए नीतीश को, गाली का मतलब, नीतीश इज नॉट नीतीश इंडिविजुअल, ही इज ए कस्टोडियन, गार्डियन ऑफ द बिहार पीपुल, ऑल पीपुल, जितना यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे राबड़ी हो, चाहे लालू हो, चाहे जो भी हो, गाली दे रहे हो। जुवा जुबती करे हुंकार,
और कहाँ गया मेरा रोजगार। बड़ा था कि 5 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, सब लेके लड़का लड़की 25 से 35 40 के लड़के लड़कियों को यूथ को ठगा गया। ये लड़के मम्मी को देखा कि मम्मी अच्छे दिन आ रहे हैं, हमको नौकरी मिल जाएगा। हे रामदेव महाराज रामदेव महाराज को पहले हमने हड़काया था और बचाया भी था। काला धन काला धन काला धन काला धन, मतलब नाक को दम करके छोड़ दिया था वहां दिल्ली में रामदेव। अब व्यक्ति उनका बंद हो गया है रामदेव का। सब लोग का बेईमानों का कहा कि बेईमान लोग का पैसा स्विस बैंक में 26.5 लाख करोड़ जमा है। अगर गलत है तो बताओ, रिकॉर्ड में है। कंप्लेंट का पार्ट मैं नहीं पार्ट था कि हमको बैठाओ और 1 महीना में हम 15.5 लाख 1.25 करोड़ जो भारतीय इंडिविजुअल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी 7 बेटियां, 2 बेटे, राबड़ी देवी हम 11, तो उसमें गुना कर दो 15.5 से कितना लाख करोड़ हो गया। आप भी अपना हिसाब कर लो। 1 करोड़ 65 लाख। हाँ 65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख। 1 करोड़ 65 लाख तो हम लोग को आता। अब आप अपना अपना जोड़ लीजिए। सब लोग यहाँ कितना भाई बहन हो क्या हो, कहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत थी, बैठ के चापते रहता आदमी। चापो बाला सब दे दिया वैसा वोट, पछता रहा जुआ जुगती। बोल दिया अमित शाह तेरे तो जुमला था। जब तक ठगोगे हिंदुस्तान के राजनेताओं और खास करके गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोगों, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लोगों, क्यों चीट किया देश को। ये देश अगर विदेश होता तो इस तरह से झूठा फरेब करके निकलने वाले लोगों को पनिश करता लोग। अच्छा 2 सवाल बच्चों से, बेटा आप बताइए। हाँ बोलो। लालू जी आप ये बताइए कि आरा में जो 1.25 लाख करोड़ का जो चुनावी लॉलीपॉप दिया है नरेंद्र मोदी ने, और 10 साल से नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये विशेष राज्य का दर्जा बिहार का विकास कर पाएगा या फिर ये चुनावी लॉलीपॉप? ये जो बोला है ना, ये जो स्पेशल कैटेगरी मिल जाता तो सेंट्रल टैक्सेस में एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलता जो व्यापारी और ट्रेडर्स हैं। अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो जहां छूट मिलता है इससे स्पेशल कैटेगरी में, तो सीधा बेनिफिटेड होता राज्य। जैसे उत्तराखंड में छूट है तो वहां ज्यादा इंडस्ट्री लगी है, आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। तो सेंट्रल मतलब स्पेशल कैटेगरी मिलने से हमको डायरेक्ट लाभ होता, जो नीतीश बोलते आ रहे हैं, हम लोग भी बोलते आ रहे थे, जो नहीं मिला इससे फायदा होता, नहीं दिया। नीतीश जी ने तो इतना भी कहा था पहले कि जो हमको स्पेशल कैटेगरी देगा हम उसी के साथ रहेंगे, याद है ना? बिल्कुल कहा था उन्होंने, बिहार उन्होंने कहा था स्पेशल कैटेगरी से। ऐसा नहीं कि सब स्वर्ग में हम लोग चले जाएंगे। अच्छा लालू जी मुझे ये बताइए कि जंगल राज शब्द, जंगल राज का, मेरी बात सुनिए। हाँ। सुशील मोदी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, लेकिन जंगल राज शब्द इजाद किसने किया? नीतीश कुमार ने? नहीं, नो। हाई कोर्ट में जब हमारी गवर्नमेंट थी, किसी बात के मामले में, कोई मामले में हाई कोर्ट ने, कोई माननीय विद्वान जज साहब ने झझक में आकर के जंगल राज है, जंगल राज है, कोई बोले थे जज साहब को, लेकर आगे तो नीतीश कुमार गए ना। नहीं भाई, नीतीश तो कभी बोला ही नहीं। ये तो नीतीश कुमार का जो स्टेपनी है, सरकार में था, सुशील मोदी मेरा सेक्रेटरी मेरा था, हम पटना यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, हम मूवमेंट किया, आंदोलन किया, और आंदोलन में हम जीते। हम जनरल सेक्रेटरी हुए 70, 71 में, 74, 75 में प्रेसिडेंट हो गए, और उसमें वो था सुशील मोदी हमारा सेक्रेटरी है। अभी बोलते हैं हम सेक्रेटरी, और रविशंकर जो है वो हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरी था।
क्या रंगबाजी करता है लोग, क्या भास करता, लगता है कि भारी नेता और लालू का जंगल राज। जंगल राज बोलता, बिहार की जनता लालू को जानती है, लालू यादव को जानती है बिहार की जनता। देखिए दीपक जी, चीफ मिनिस्टर बनाने का युद्ध नहीं है। यह नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मुख्यमंत्री बनाने का लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है, ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव होने जा रहा है। पूरा कंट्री वाच कर रहा है। लालू और नीतीश जब बिहार में, बिहार मामूली राज है, यहीं से बिहार से जो हवा जाता सारा देश मानता है। यहीं से उल्टा हम इनको, इनका पैर हम वाच कर रहा है। लालू और नीतीश जब बिहार में, बिहार मामूली राज है, यहीं से बिहार से जो हवा जाता सारा देश मानता है। यहीं से उल्टा हम इनको, इनका पैर हम वापस करेंगे। अब बीच में दिल्ली की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट, सब मोर्चा पर फेल हो गया है। हालत क्या है मार्केट में। लेकिन लालू जी मुझे ये बताइए आप कि क्या बिहार के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, एनडीए अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो क्या बिहार के चुनाव देश के लिए रेफरेंडम होंगे? बिहार का चुनाव रेफरेंडम का मतलब ये इनको कंफर्म है, जीतने कहा जा रहे हैं। अगर मगर कहां है, सीधा यहाँ हिसाब है, सीधा हिसाब। आगे 30 तारीख को यहां हो रहा स्वाभिमान रैली, यहीं पर स्वाभिमान रैली। जितना ही घूम घूम करके रैली किए हैं तरह तरह के ड्रेस में, सबका जवाब मिल जाएगा यहाँ गांधी मैदान में। मैंने वो पूरा पटना, महंगाई, इतनी महंगाई, 60 रुपया किलो प्याज तो 160 रुपया हो गया दाल। बोले थे ना कि महंगाई रोकेंगे, छू मंतर कर देगा। दाल कटोरी से गायब, लड़का चिल्ला रहा है, ये बोलता है कि योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो। सारा हालत बद से बदतर है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। बोलो, अभी हम बिहार बंद किया था, काहे किया था? लोग तो कह रहे हैं जबरदस्ती किया था आपने। अरे बात सुनिए ना, 4 जुलाई को पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, सेंसस हुआ, सब जगह गिनती हुआ, और गिनती में क्या आया है? भारत के गांव में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। तो मैं पूछ रहा हूं, ये कौन जात है? भारत के गांव में 75% भारत में जो संख्या है परिवार है, दहाड़ी मजदूर है। सेंसस में आया है 6 करोड़ परिवार भीख मांग के खा रहा है। ये कौन जात है? हमने जात को चेक किया, कौन हो बाबा? बाबा आपका नाम क्या करते थे? भीख मांगते। कौन जात हो? तो हम पासवान। आप कौन जात? हम मुसलमान। आप कौन जात हो? कभी कभी सुनार महिला भी मिल गई। तो आखिर ये कौन भीख मांगा? और हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण कर रहे हैं एड़ी लगा के कि गंगा बह रही है, विकास का गंगा बह रही है, और नीतीश कुमार लोटा लेके जाता है। अरे ये बात, चीन का पूरा मार्केट, सब मार्केट में चीन फैल गया है, चाहे टेलीफोन हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या जो भी हो, सस्ता तो यहाँ हो गया। तो आप और पूछिए, हम लंबा भाषण, आप हमारा आदत है, आप जानते हैं, इसलिए यहाँ चुनाव लबो लबाब बात ही है। इंडिया न्यूज के लोग सब देखते हैं, इसलिए हम टाइम दिया, इधर कम देते हैं हम लोग को टाइम। आपने रिमार्क किया कि भाई लालू यादव को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ठीक बात है। बिना लालू का स्मरण किए हुए कोनो राजनीति नहीं कर रहा साहब।
मेरा ही नाम लेता है बिना लालू 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 दिन भर करते रहता है। लालू जी, आपने कहा था कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसके कारण मैं जेल गया हूं। आपने बहुत सारी ये बात कही, आज आप उसी व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं। हम जो खड़े हैं ना, ठोक ठठा के खड़े हैं। नीतीश कुमार के विषय में, वो हमारा छोटा भाई है, हमने जरूर कहीं कहा होगा, आज ही मैं बोलता हूं तो नीतीश कुमार के कारण हम जेल गए। नहीं नहीं नहीं, वो मजबूती से ध्यान नहीं दिया, ये बोले हूं, ये भाव है, ये हमारा देखो, हमको कोई कुछ किया या गाली दिया, क्या किया नहीं किया, हम क्या किया नहीं किया, इसको हमने कहा कि सारी बात खत्म, हमारे सामने एक ही लक्ष्य है, सांप्रदायिकता देश के लिए खाज खुजली और दिनाय है, इसको हम ये देख रहे हैं हम लोग, चाहे कोई माने या नहीं माने। 14 में भी हमने कहा था कि भाई जो दंगल हो रहा है, ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा, हमारा ध्यान हुआ है। क्या लालू के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है? अरे लालू यादव का पॉलिटिकल हम खत्म कहाँ हुए हैं? आप बात गलत, आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उससे क्या मतलब होता है? हम चुनाव लड़ा रहे हैं। आप लोग बोलते थे ना कि लालू किंग मेकर है, आम द किंग मेकर ना हो। पॉलिटिकल हम खत्म कहाँ हुए हैं? आप बात गलत, आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उससे क्या मतलब होता है? हम चुनाव लड़ा रहे हैं। आप लोग बोलते थे ना कि लालू किंग मेकर है, आम द किंग मेकर ना हो। और किंग कौन होगा? नीतीश कुमार। और कौन होगा? नीतीश है। तो हमारा तत्काल में मान लो कि हमको कन्विक्शन कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया कन्विक्शन, ये लोअर कोर्ट का है, हम हाई कोर्ट में, हमारा इक्वटल होगा, जयललिता जी का इक्वटल हुआ कि नहीं? ठीक है, हिरार्की है देश में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका पर हमको फेथ है, हम गलती नहीं किया तो हम न्यायपालिका से हमको जस्टिस न्याय मिलेगा। हमारा अभी उम्र ज्यादा हुआ कहाँ है? मेरा उम्र ज्यादा, लोग समझते हैं लालू यादव बुढ़ा हो गया, हम जस्टिस न्याय मिलेगा। हमारा अभी उम्र ज्यादा हुआ कहाँ है? मेरा उम्र ज्यादा, लोग समझते हैं लालू यादव बुढ़ा हो गया, हम। तो आप क्या कहेंगे? अभी तो मैं जवान हूं। जवान नहीं हम, ये जो वॉल्व चेंज करवाया वॉल्व, वो दिक्कत था, तो हमारा चेहरा पर झुर्री पड़ रहा था, है ना, झुर्री, मैं इधर काला उधर काला, इधर काला, उधर इधर सूख रहा था, वो सूखता, तो हम बदलवाया तो ये बीजेपी वाला से पूछो ना, हम पूछ रहे हैं बीजेपी वाला से, आरएसएस, गाय जो तुम लोग कहते हो, गाय माँ का हम लोग है ग्वाला, हम लोग गोपाल हैं, हम लोग गाय वाले ग्वाला लोग हम लोग हैं। आज झूठो बोलता है गाय वोट के लिए। गाय से इसको कहाँ प्यार है? लालू को प्यार है। ये जो वोट चेंज हुआ ना मेरा, इसमें गाय के हार्ट के बाहर जो झिल्ली होता है ना, गाय झिल्ली आउटर, उसी झिल्ली से बना हुआ है, गाय के झिल्ली से वो वॉल्व, और गाय माँ को हम इसमें रखे हुए उनके अपने हृदय में वॉल्व बदलवाया। कहाँ? बीजेपी के पास, चिरवा के दिखाओगे, लगाओ पहले तब गा के दाम लो। आपके पुराने दोस्त रामविलास पासवान कह रहे हैं कि लालू यादव एक्सपायरी दबा हो गए। अच्छा, रामविलास पासवान जी के विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। उनके जैसा मौसम वैज्ञानिक हमने कम ही देखा, और मौसम वैज्ञानिक साधारण मौसम वैज्ञानिक नहीं, इसरो वाले हैं वो। किधर मौसम जा रहा है आप बुलवा रहे, वो कटकटाएगा सुर। रामविलास जी
लालू जी, बिहार में नेताओं की भाषा का स्तर बड़ा गिरता जा रहा है। बहुत गंदा हो गया है। कालिया नाग, भुजंग, कालिया नाग। फिर आपने प्रधानमंत्री के भाषण का मजाक उड़ा दिया। 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। बोला तो उनकी अमित शाह को मोटा कह दिया आपने। अरे मोटा नहीं तो पतला है। ये क्या है? ये अनपार्लियामेंट्री है। मोटा आता है, चर्बी है तो है, और नहीं मोटा है तो भीतर अपना आजकल हो रहा है ना, मोटा वाले लोग को यहाँ से डाइवर्ट करके इधर भोजन, और उससे भी नहीं कम होता, छिलाता है पतला होने के लिए। सब छिलवा रहा है मोटका लोग। इसलिए डेरोगेटरी बात नहीं है। खुद प्रधानमंत्री का इतना भाषण मतलब लो लेवल का हो रहा है कि आदमी उम्मीद नहीं करता था। आप बात करो कि हमारी ये उपलब्धि है, ये दिक्कत हो रही है, काला धन पर हम माफी मांगते हैं, लड़का लड़की को नौकरी नहीं दिए, हम आज से हम नाम नहीं लेंगे इस तरह का झूठ बोलने का। तो बोलते तो सब बात बोल कहते हैं, ये तो उल्टा के पलटा बात बोल के हवाबाजी करके। अच्छा, ये बताइए कि 10 साल का नीतीश का जो कामकाज है, आप 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? अरे 100% दे रहे हैं। इसको काम भी तो बीच में नहीं करने दिया। अच्छा लालू जी, ये बताइए कि ये नीतीश कुमार ने सांप चंदन वाला ट्वीट क्यों किया था? कहा था कि प्रेस का आदि एक पकड़ा कि आप तो बीजेपी के साथ थे, तापता असर है। इसी पर रहीम का दोहा नीतीश कुमार ने कहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त रह लिपते रहत भुजंग। ये संदर्भता बीजेपी के मुताबिक। लोग तो कहते हैं आपके संदर्भ में बोला, तो हमारे मुंह में असब बात हमारे यहाँ बुक कर देता है लोग। बात बिगाड़ना है। नहीं, सवाल उनसे ये पूछा गया था कि लालू यादव जी आपके साथ आ गए, नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब वही ना बोला कि लालू यादव अब साथ आ गए तो पहले फिर इनको भी ऐसा कुछ होगा क्या, उसको बोला बीजेपी के मामले में। लेकिन लालू जी 7.5 साल तक तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, और तब आप ये कहते थे कि नीतीश कुमार ने कोई काम ही नहीं किया। नीतीश कुमार 7 साल तक रहे बीजेपी के, तो उसके अंदर घुसा के सारा बीजेपी का खेला देख के और लात मार के नीतीश कुमार निकल गए। तो कल तो आपके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अरे करेगा तो क्या होगा, हम बीजेपी को तो भगा देंगे। अब करेगा तो करेगा। इसीलिए आपने कहा कि जहर पी के समझौता कर रहा हूं। कोई जहर नहीं, जहर का क्या बात है। कोई भी रास्ता में बात हर्डल आएगा, द हर्डल, पॉइजन विंस द हर्डल। नहीं, आपने क्यों कहा था फिर जहर खा के समझौता कर रहा हूं? जहर मतलब हर्डल। ये कहां बोला कि जहर है इसको खा रहे हैं? गजब बात है। मूर्ख होगा वही ना जो जहर खा के मरने के लिए बात करेगा। जहर पी के समझौता, आपने ये कहा। अरे जहर है ये नहीं हमारे पास से, कैसे पी लेगा? आपके पास नहीं, शायद नीतीश कुमार के पास होगा, जेडीयू के पास होगा। नहीं, जेडीयू क्या बात। नीतीश कुमार ठीक है, मेरा छोटा भाई है, और बिहार का हाँ का हुकुम बिल्कुल दिल्ली पर चढ़ के हम लोग लेंगे। देख अब नहीं मांगने जाएंगे हम लोग, और दिल्ली को ढा देंगे। इस बार कोई काम नहीं किया। अच्छा लालू जी, ये बताइए कि आपने एक मुद्दा उठाया था जाति जनगणना का, हाँ। कि भाई जाति की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुद्दा उठा दिया डीएनए का, कि बिहार का डीएनए जो है उसको चैलेंज किया। तो आपको नहीं लगता जातीय जनगणना का मुद्दा डीएनए के मुद्दे पर भारी पड़ गया? जातीय जनगणना एकदम, आपको मेरा कंपेन का भी जो पार्ट जो मैंने कंपेन में कर रहा हूं, पेपर और ये सब पॉइंट जल्दी जल्दी आपको मोटा मोटी मैंने बताया। नीतीश कुमार की पार्टी स्टैंड बाई। हमारा जो जातीय जनगणना का ये मतलब नहीं कि मतलब कोई राजपूत भूमिहार फलाना ब्राह्मण का नाम मत लो। लाओ गिनती कर पहले। अगर वो भीख मांगता है, अगर भूमिहीन है, एक कमरा में रहता है, तो हमारा देश का बजट बनेगा। आंख बंद करके आप बजट बना रहे हो हैप्स के लिए, हैप्सनट के लिए नहीं।
अब लालू जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो बिहार का पैकेज दिया उससे आप खुश हैं? कोई पैकेज नहीं, हम कोई चीज के लिए खुश है। कहाँ दिया, क्या दिया पैकेज भाई? 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। एक पैसा नहीं है वो, आप निकाल के देखिए कहाँ है। आप जिस दिन बोले हम लोग ट्रक भेज कर लाद के ले आते हैं पैसा, क्या बात है, फालतू बात है सब। अच्छा, 2 सवाल बच्चों से, बेटा आप बताइए। हाँ बोलो। आरजेडी को 100 सीट मिला और जेडीयू को 100 सीट मिला। अगर जेडीयू को सीट 40 आए और आरजेडी को 100 सीट आ गया तो आप मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? हमारा पब्लिक कमिटमेंट है, पब्लिक कमिटमेंट है हमारा कि नीतीश हमारे गठबंधन के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कैसे 100 मिले 80 मिले या उनको कम मिले या बेसी मिले, मुख्यमंत्री वही होंगे। मतलब चाहे आरजेडी जेडीयू से ज्यादा सीटें जीते हाँ। उसके बाद भी मुख्यमंत्री बिल्कुल नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, पब्लिक कमिटमेंट है। कोई डिप्टी चीफ अगर मिनिस्टर ये होगा? बात नहीं होती, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा? अरे वो सब तो बात की चीजें, बैठ के बात करेंगे क्या। लेकिन हम तो रोज डंका पीट के हमको लगे नीतीश होंगे। अब बीजेपी वाला नाम ही नहीं ले रहा, किसी का नाम ले रहा, बताओ। हमारे वंश में तो नीतीश है, हम बोला। इनके वंश में कोई है नहीं, बीजेपी के सब छल है बीजेपी को। अगला सवाल। सर, क्या आज आप यहाँ से वादा करके जाएंगे कि आप जितने लोगों को भी टिकट देंगे उनके ऊपर कोई भी सीरियस और हीनियस क्रिमिनल चार्जेस नहीं होंगे? कोई क्रिमिनल को टिकट आप लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, है ना? सीरियस और हीनियस हीनियस क्रिमिनल Serious और हीनियस नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल हम सख्त विरोधी हैं। इस तरह के हीनियस क्राइम वाले लोगों को बिल्कुल नहीं, कोई स्थान नहीं है मेरे यहाँ, है ना? बेटा आप। अभी कुछ ही दिनों पहले अमित शाह लिफ्ट में फंस गए थे, तो क्या आने वाले चुनाव में आप भाजपा भी इसी तरह लिफ्ट में फंसेगा? फांस तो गया वो लोग एकदम, लेकिन अमित शाह अब आएंगे तो चलिए आगे से हम लोग बड़ा लिफ्ट चौड़ा करवा के वो फंस गया लिफ्ट में, मड में भाजपा। एक सवाल, आखिरी सवाल आपका। आपकी सरकार, नीतीश जी की सरकार आती है तो आपके दोनों बेटों में से कोई डिप्टी सीएम के लिए उम्मीदवार होगा? नहीं ना, अभी वो सब सीखेगा, अभी सब लड़का सब सीखेगा। आप एक आखिरी सवाल। लालू जी, मैं महिला सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। जब आप पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी तो शायद उस टाइम यह जन्म भी नहीं हुआ था, बट ऐसा बिहार लेकिन का जनरेशन कितना चेंज हो गया हाँ, है। बहुत। जन्म भी नहीं हुआ था और बीजेपी इन्हीं वोटों पे डिपेंडेंट है। वो हाँ। कह रही है कि विकास के नाम पे ये सब बीजेपी को वोट ये देंगे। सब इनोसेंट बच्चे हैं, इन लोग को ठग दिया, हम लोग को ठग के इन बच्चों को चीट कर दिया सब। हम जितना घूमते थे, देखो हम जाते थे सब गांव गांव में जाते थे, मुसहर टोली में आंगनबाड़ी के दीदी लोग को गाड़ी में लदवाते थे, फायर ब्रिगेड के पानी ले लेते थे, है ना, पाउडर स्नो मंगवाते थे, मिलता ही था आंगनबाड़ी से। तौलिया साफ दीदी लोग को बोलते थे चलिए, हजाम भाई लोग को 50 को रखते थे, और गांव के गांव जाके और सबका पहले बाल कटवाते थे, और दीदी लोग को बोलते थे इसको साबुन से शैम्पू से माथा धो, गोद में बच्चा ले। हैं? इंसान का वो भी इंसान है, और उसका बाल पोंछ करके तौली से पाउडर छीट के आईना से बच्चा को भी दिखा दो, अगर मम्मी को दिखाओ। तो जितना भी पढ़ना, ये समूचा लिखना, लड़कियां अच्छा करती, और आप लोग पटना की डिफरेंट मोहल्ले की होगी, तुम लोग राजेंद्र नगर जो चौराहा दिनकर चौक, वहाँ डोम भाइयों का बसेरा था, डोम भाइयों का, उनको हड़प लिया था जमीन कोई दूसरा। हम गए, वो डोम बूढ़ा भाई बैठ के बरसात के समय में थाली में खा रहा हुई, कुत्ता भी समूचा हम वो जितना बनाया ना प्लेट हम बनाया फिर, और सब लड़की सबको सिखाया। अब जाके पूछना, यस सर, ए बी सी डी, अब आगे भी बड़ी होगी बच्ची सब। वही नहीं, लोहानीपुर में एक भी काम डिलीवर किए हो 14 महीना में भाई, तो बताओ सिवाय भाषण का। गंगा ने बुलाया, गंगो माँ को ठग दिया लोग। भाइयों बहनों, अगर सब भारतीय
हिंदुस्तान को गंदा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता। अरे क्या बात बोलते हो भाई। लालू जी, अगर आपने केजरीवाल की बात करी, दिल्ली में केजरीवाल ने बीजेपी को हराया, नरेंद्र मोदी को हराया, लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जिनसे नीतीश कुमार आपको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, लेकिन वो सुशासन के मामले में बुला रहे हैं। आपके साथ केजरीवाल मंच साझा नहीं करना चाहते हैं। मैंने हमको शोभा मतलब हमको शौक है क्या फैल के आके घूम के काम करे लोग, सब लोग एक मंच पर जमा हो जाए क्या? अपना घूमे, हमें हम लोग क्यों रोके? भाजपा को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो भी आएगा वेलकम किया जाएगा यहाँ, चाहे केजरीवाल आए। तो केजरीवाल आए तो क्या खराब होगा? लेकिन लालू जी, ये कैसी राजनीतिक ईमानदारी है कि नीतीश कुमार आपको तो दूर रखते हैं उस कार्यक्रम से, लेकिन केजरीवाल को पास ले आते हैं। कौन केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल। कहाँ पर? अभी जो बिहार में कार्यक्रम होने वाला है सुशासन के ऊपर, अच्छी बात है, सरकारी कार्यक्रम, डिस्कशन करे ना सब लोग, कंपेन करेगा, कुछ असर पड़ेगा। हमने कभी कहा कि मतलब आओ नहीं जाओ, सब आओ, सब अपना अपना पार्टी छोड़ के आओ। 27 अगस्त का एक कार्यक्रम है, 27 अगस्त का एक कार्यक्रम है, और कार्यक्रम का नाम है सुशासन कार्यक्रम। हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई। नहीं नहीं, आपको तो नहीं बुलाया गया है, लेकिन केजरीवाल को बुलाया गया। मैं उसमें क्यों जाऊंगा? आप बुलाए, आपको बुलाएंगे, आप आइए, हम उनमें डूब जाएं। सब लोग अपना अपना ढंग का आदान प्रदान सुशासन का करेगा। सुशासन इज ए फैशन। अब बात सुनिए, आता है जाता है, अपना अपना ढंग है सबको काम करने का। विकास इज ए रुद्राक्ष का माला, सब बोलता है विकास, सब लोग बोलते, लेकिन यहां हुआ है विकास। अब विकास हुआ तो यूपीए गवर्नमेंट में जो दुनिया में इकोनॉमी जो बूम किया, अब मैं वहां था, रघुवंश जी थे, पूरा डोमिनेशन था मेरा यूपीए गवर्नमेंट में, तो दुनिया की फिर भी आप बिहार को विशेष राज्य का पैकेज नहीं दिला पाए। बात सुनिए, 10 साल आप यूपीए के साथ रहे। सुनिए ना, पहले विशेष राज्य का एक दिन में थोड़ी हो जाता है। हम बनाया रेल, ये सब रेल यहाँ जो आके उद्घाटन किए, मैं रेल मंत्री बना, इस एक्सक्यूट किया हमने। वैष्णो देवी माँ के पास जाने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने रेल लाइन पहाड़ छेद के बनाए। आप लोग जाते होंगे, अब जाइएगा तो वहां तो बनाए हम। चंद्रलोक पर भेजने के लिए सारा वैज्ञानिक बनाया पहले से, आई जाकर मैं नरेंद्र मोदी इसमें बैठ गया, जैसे रिक्शा पर बैठे हुआ। ये क्या किए भाई? आप क्या किया जोर बताइए। एक भी काम डिलीवर किए हो 14 महीना में भाई, तो बताओ, सिवाय भाषण का। गंगा ने बुलाया, गंगो माँ को ठग दिया ये लोग। भाई ये बहनों, अगर 100 करोड़ भारतीय हिंदुस्तान को गंदा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं कर सकता। अरे क्या बात बोलते हो भाई। वो भी प्रोग्राम फेल, खत्म नहीं, फेल हो गया। चलिए, हमने नरेंद्र मोदी की सरकार की बात कर ली 14 महीने की। आप ये बताइए, 10 साल के नीतीश कुमार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा ढंग से देखते। जो कुवत था, जो शक्ति थी, जो रिसोर्स था, लोन लेके हम लोगों ने जो पंप किया, सो पैसा काम किया, अच्छा काम किया। पैसे से ना काम होगा। दिल्ली ने एक काम तो किया। क्या किया? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अच्छा, ऐसा भी सुने होंगे, 60 दे दूं, 70 दे दूं, 90 दे दूं। अरे सैंक्शन कहाँ है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोलेंगे? नरेंद्र मोदी आज झूठ नहीं बोलेगा तो सब सच्चे बोल रहा है। पर घोषणा तो करी है ना। आप जब 10 साल यूपीए में थे तब एक पैसा नहीं मिला ना। घोषणा जो की, ये भी उन्होंने बताया कि यूपीए के टाइम तो खाली बहुत कम पैसा मिला था। हमारे समय में बहुत पैसे नहीं थे, तो मिलेगा क्या? लोगों को कैसे, जैसे काला धन, रोजी रोजगार का बात ठग के गए, उसी तरह से ये बोला हो मिल गया। क्या मिल गया? कहाँ मिल गया? क्या फर्क पड़ेगा? गारंटी दो।
अच्छा लालू जी, चलते चलते आप मुझे ये बताइए कि क्या मीसा जी भी चुनाव लड़ेंगी? मीसा नहीं, बस्ती। बेटी इसमें नहीं लड़ेगी। आपके दोनों बेटे लड़ेंगे? हाँ, एमपी में लड़ाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल लालू जी, आपके हिसाब से आपने कहा कि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों अभी सीखेंगे, लेकिन आपके हिसाब से तेज प्रताप और तेजस्वी में से कौन पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है आज से 10 साल बाद? अरे अभी हम क्या बताएंगे कौन है नहीं है, या वो क्या करेगा? लोग सब मालिक जनता है लड़के हैं अपना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, लालू का बेटा और क्या करने जाएगा? राजनीति करेगा। हमारा तो बेटा है, हम जिनके बेटा थे वो तो भैंस चराते थे, हम जिनके बेटे हैं वो तो भैंस चराते थे, वो तो लिख लोहा पर पत्थर थे, माँ भी। तो आज के जो लड़के हैं, जो जनरेशन है, मतलब लाभान्वित है, मतलब ढंग से काम भी करते सब। लालू जी, आप आए, आपने संवाद में हमसे बात की, आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संवाद में आज इतना ही, लेकिन एक बात हम चलते चलते कहते हैं कि अपनी बातों से लाजवाब कर देना, ये लालू जी की आदत है, और आज हमने उनकी उसी शैली को यहां पर देखा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक अच्छा मुकाबला, एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक मुकाबला तमाम राजनीतिक पार्टी के बीच देखने को मिलेगा। संवाद में आज इतना ही, जल्दी ही आपको एक नई हस्ती से मिलाएंगे।